Hello students, welcome to the channel. Today we are going to discuss about Rolle's theorem. So let's start the video. तो Rolle's theorem के लिए हमें 3 कंडीशन दी हुई है। बोलता है स्टेटमेंट Rolle's theorem का कि इफ अ फंक्शन f of x is defined in closed interval a b such that फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि f of x is continuous in closed interval a b। दूसरा कंडीशन बोलता है कि f ऑफ x जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरा कंडीशन बोलता है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश सी इक्वल टू 0। बोलता है कि अगर ये कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है वो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एक पॉइंट हमको C मिलेगा, किसमें मिलेगा? ओपन इंटरवल ए बी में, जो f डैश सी 0 के इक्वल होगा। ये था हमारा स्टेटमेंट, रॉल्स थ्योरम का ये था स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है? हमको बस यही प्रूफ करना है कि f डैश सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो चलिए इसका प्रूफिंग हम लोग देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक। यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। ये x इक्वल टू a पे है, ये x इक्वल टू b पे है और ये x इक्वल टू c पे। तो ये फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a हो गया, ये f ऑफ b हो गया और ये f ऑफ c हो गया। अब देखिए ग्राफ से हमको दिख रहा है कि f ऑफ c का वैल्यू मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है? जब x का वैल्यू c है, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू c। तो हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ c इज मैक्सिमम, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ c प्लस h लेस देन इक्वल टू f ऑफ c। यहाँ पे h जो होता है वो बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है ना, टेंस टू 0 होता है, ठीक। तो और वो f ऑफ c से छोटा होगा क्योंकि f ऑफ c हमारा मैक्सिमम है। तो अब इसको इस तरफ ला रहे हैं, तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0 है ना। नेक्स्ट स्टेप f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h लेस देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 0। अब लिमिट पुट करते हैं, पुटिंग लिमिट बोथ साइड। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h लेस देन इक्वल टू 0 ये होगा। अब देखिए ये जो मेरा टर्म है वो इसको हम f डैश c लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए हमारा सेकेंड कंडीशन जो रोल्स थ्योरम का क्या था कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल था। तो डिफरेंशिएबल कब होता है? जब RHD राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f डैश x। यहाँ पे x c है, x का वैल्यू c है तो हम f डैश c लिख सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है RHD, तो f डैश c RHD इक्वल टू f डैश c होगा। ये देखिए ये RHD का वैल्यू है, तो RHD इक्वल टू f डैश c हम लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे f डैश c लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक। अब अगेन f ऑफ c माइनस h इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c होगा ना। इस बार एक फर्स्ट टाइम प्लस किया था, इस बार माइनस लेके चलेंगे। अब इसको फिर इस तरफ लाएंगे तो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h। इस बार माइनस h से
पिछला बार एस से डिवाइड किया तो जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट पुट करते हैं, पुटिंग लिमिट बोथ साइड। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए वहाँ पे अब ये वाला जो टर्म है वो LHD के इक्वल है, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू f ऑफ f डैश c। तो यहाँ पे f डैश c हम लिख सकते हैं, तो f डैश c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेशन 1 बोलता है कि f डैश c जो है वो 0 से छोटा है या उसके इक्वल है, और हमारा सेकेंड इक्वेशन बोलता है कि f डैश c है वो या तो 0 है या उससे बड़ा है। तो एक साथ कोई भी ऐसा फंक्शन जो 0 के बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि इक्वल का भी साइन है। बड़ा और छोटा एक साथ तो कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f डैश c इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा रॉल्स थ्योरम का प्रूफ हो गया।